like most of the people, and may not go with some people who are already बहुत ज़्यादा settled. This goes with the people who are definitely started the business, people who are struggling, people who are trying to go up, people who are boosting themselves, trying to uplift themselves from one level to other level. शायद ये topic who am I is possibly for those kind of people who want to grow or who are seeing for an opportunity to grow. आज अगर आप देखेंगे कि एक average businessman, he has lot of things in his mind going on. अगर आप आपके पास ही झांक के देखते हो और आपके घर पे ही देखते हो, you have to be a best son or a best daughter if you're a business woman. You have to be a best husband or you have to be a best wife. You have to be a best son, you have to be a best daughter or a husband, you have to be a best papa. And you have to be a best person among the society. लोग भी सोचते हैं कि भाई बिजनेसमैन है तो ये होशियार भी रहेगा, चालाक भी रहेगा। एंड ये सोसाइटी वाले आपके ऊपर जो मॉडरेशन डालते हैं, कौन सा मॉडरेशन डालते हैं? फाइनेंशियली एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जो रहते हैं, वो हमारे कमिटमेंट पूरे हो रहे हैं या नहीं, उसकी चिंता किसी को होती है। जब हम लोग एक बोलते हैं कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो व्हाट वुड एन एवरेज पर्सन से? अगर किरण जी बिजनेसमैन है तो एनीवन वुड से एक बिजनेसमैन मतलब इसके पास पैसा अच्छा ही रहेगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो ज्यादा ही कमाता हो, एक प्राइवेट एम्प्लॉय से तो ज्यादा कमाता हो, है ना? एवरीवन विल हैव सम एक्सपेक्टेशंस इफ यू आर ए बिजनेसमैन। अगर मैं ये बोलूं कि मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूं, अगर मैं ये बोलूं कि मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूं या एक कोई दूसरे गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पीपल्स एक्सपेक्टेशन विल बी वेरी लेस। और कल मेरे घर पे शादी है, मेरे लड़के की, मेरे लड़की की, तो दे विल नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मी। वो बोलेगा कहीं चलो एक आध बैंक्वेट हॉल लेगा, कहीं एक शादी करेगा, फिर छोटा मोटा हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा। अरे भाई गीतेश के बच्चे का शादी तो डेफिनेटली एक बड़े जगहों पे रहेगा, एक बड़े माहौल में रहेगा, एक 2-4 हजार लोग आते रहेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, इसके अंदर आज एक बिजनेसमैन अपनी आइडेंटिटी लॉस कर, आज उसके अंदर गोल 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 घूम रहा है। एक एवरेज बिजनेसमैन आई कैन से 100 में से 80-85% लोगों को अपना आइडेंटिटी लॉस हो गया। दे आर लूजिंग एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक अच्छा बेटा बनूं, कि अच्छा बाप बनूं, कि अच्छा डैडी बनूं, कि अच्छा दोस्त बनूं, कि अच्छा सोसाइटी वाला बनूं, कि एक अच्छा बिजनेसमैन। अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस में अपने काफी सारे लोग फंसे हुए। तो ये नहीं बोलता कि हर आदमी फंसा हुआ होगा, ये नहीं। काफी सारे लोग ये आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि मैं बनूं तो क्या बनूं और मेरा रास्ता कहां पर। अगर मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता हूं तो मेरा अच्छा पापा छूट जाता है। अगर अच्छा पापा बनने की कोशिश करता हूं तो अच्छा बिजनेसमैन छूट जाता है। अगर अच्छा बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता हूं तो सोसाइटी में मदद नहीं करता, है ना? तो ये सारे चीजें जो अपने ऊपर प्रेशर्स होते हैं, एक बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर होता है, वो प्रेशर को हम लोग एब्सॉर्ब करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट इज व्हाई आई रेस्पेक्ट ऑल द बिजनेसमैन हु आर स्टार्टिंग। अभी किसी ने पूछा था हु इज द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, किसी ने पूछा ना सर, आपने पूछा है, आपने पूछा फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। आज के दिन एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज। अगर आप देखते होंगे कि 10 साल पहले या 15 साल पहले आपके घर के आजू बाजू में कितने किराना दुकान, आपके घर के आजू बाजू में कितने कपड़े के दुकान थे, आपके घर के आजू बाजू में कितने सारे ज्वेलर के दुकान थे, आपके आजू बाजू में बाकी कोई नहीं। आज वो दुकान वाला उतना कमा पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसके बगल में और एक दुकान वाला आ गया,
उसके बगल में और एक आ गया, उसके बगल में और एक आ गया, उसके बगल में और एक आ गया। कल शायद एक ही अपने पास डिजिटल मार्केटिंग वाला था, कल एक ही रियल एस्टेट वाला था, कल एक ही LIC पॉलिसी वाला बेचने वाला था, कल एक ही कपड़े वाला था, कल एक ही ज्वेलर था, कल एक ही ऑयल वाला था। आज 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए। तो अपनी कमाई कमाने के जरिए कम हो जा रहे हैं एंड सेम टाइम पे अपने एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ रहे हैं लोगों से, है ना। कि जैसे जैसे मेरा एज बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा, लोगों के मेरे से एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे। और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली और हमारी कमाई कम हो जाती है ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ severe competition in terms of we lose our identity. सही है? Am I right or wrong? How many of you are with me? Please raise your hands. Yes. Every one of us are into this identity crisis or who am I? मैं क्या कर रहा हूं? It said that कि भाई don't judge a book by its cover. बोलते हैं ना? How many of you believe that? Don't judge book by cover. अब भाई साहब आप एक दुकान में गए हो जिसमें कि 1000 बुक्स है, 2000 बुक्स है, तो आप कौन सा उठाओगे भैया बुक? जिसका कवर आपको अच्छा दिखेगा, ग्लासी दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, आप वही बुक उठाओगे भैया। तो अगर आपका बिजनेस आपको करना है और आपका बिजनेस आपको दिखना है तो आपको ग्लासी बनना पड़ेगा। आपको आपका आइडेंटिटी दिखाना ही पड़ेगा। आप वो ब्लैक एंड व्हाइट बुक लेके आज के दिन बाहर नहीं जा सकते। आप वो पुराने स्टाइल में बिजनेस करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर सक्सेस हुए तो इट इज जस्ट बाय योर लक, जस्ट बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। Please understand, some people are there just by for luck and many times it is just by chance. तो ये हमको बेसिक डिफरेंस समझना है। Let's go for the next link. कैसे करते हैं भैया? राइट। तो आज एक बिजनेस प्रेशर्स कितने हैं आज एक बिजनेसमैन को। अगर हम लोग देख लेंगे एक मॉडर्न बिजनेसमैन को, तो यस प्रेशर, बिजनेस प्रेशर हो गया, उसके साथ में ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो मैं अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूं, सोशल इमेज जिसके बारे में मैंने, भाई ये तो बिजनेसमैन है, किरण वेमुला के घर में शादी है, मतलब भाई उसको एक सोशल इमेज है, पूनम नमोलवार के घर शादी है तो एक सोशल इमेज है, टू डू एज पर दैट। कॉम्पिटिशन, कल एक दुकान था, आज मेरे बजट में 10 दुकान हो गए। इमोशनल एग्जॉस्शन, ये सारी चीजों में क्या हो जा रहा है, एवरेज बिजनेसमैन मन से थक रहा है। फॉरगेट अबाउट बीइंग फिजिकल थकना, सबसे पहले उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो मन से ही थक जा रहा है। भाई कुछ हो नहीं रहा। अच्छा ये रोना कहां पर रोए, वो रोना कहां पर रोए, उसके पास अपना ये रोना रोने के लिए जगह तक नहीं। You can't tell this to his wife, वाइफ बोलेगी तो काम कर, ना बच्चे समझ पाएंगे, बच्चे छोटे हैं, ना सोसाइटी में जाके अपनी परेशानी बोल सकता है। When he is unable to tell his परेशानी everywhere, उसका एक मेंटल डिप्रेशन और मेंटल ट्रॉमा में हर आदमी चले जाए। तो ये जो बिजनेसमैन है अपना, वन मैन विथ मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो गवर्नमेंट वाला होता है ना, उसको तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक रहता है। आजकल तो खैर गवर्नमेंट जॉब वाले तो कोई है नहीं, कम ही बचे हुए। एक हमारे घर में तो है, चलो अच्छा है, पर अदरवाइज कम ही है। बट एक जो वन मैन मनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ये पर्टिकुलरली बिजनेसमैन के लिए। पेरेंट्स चाहते हैं अपने से स्टेबिलिटी, पेरेंट्स चाहते हैं अपने से रेस्पेक्ट देना, चाहे मैं कुछ भी हो जाओ, दे वांट दैट आई शुड गिव देम रेस्पेक्ट। वाइफ चाहती है सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट। बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी फीस भरूं, ये करूं, उनका बेटर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करूं। सोसाइटी चाहता है सक्सेस, स्टेटस, एंड बिजनेसमैन चाहते हैं एनर्जेटिक रहूं, एंडलेस एनर्जी। भाई जब देखो यू हैव टू बी फिट एंड फाइन, यू हैव टू बी ऑलवेज एट योर बेस्ट। ये हमसे दूसरे बिजनेसमैन, सो एवरीबडी नोज व्हाट दे वांट फ्रॉम हिम।
Everybody knows what they want from Kiran. Everybody knows what they want from Joshi. Everybody knows what they want from Santosh. But no one asks what he wants. आज ये बिजनेसमैन ये चक्कर में फंसा। क्या कोई आके पूछता संतोष भाई आपको क्या तकलीफ है, जरा मेरे को बोलो, अपन चलो बात करेंगे। नो वन आस्क। मेरी तकलीफ बड़े जाके बोलो, कल्याण मेरी तकलीफ ये है, कल्याण मेरी तकलीफ वो है, मधु मेरी तकलीफ ये है, मधु भाई। बट मधु भाई की तकलीफ क्या है ये मैं पूछता ही नहीं हूं उसको। आई एज्यूम दैट इज अ बिजनेसमैन, मतलब जबरदस्त कमाता ही होगा वो बंदा। दैट इज माई एजम्पशन व्हेन आई लुक फॉर अ बिजनेसमैन, इजंट इट? दैट इज द सिनेरियो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लाइन। दैट इज वेयर आवर कंपैरिजन स्टार्ट्स। उसको बोलते हैं हम लोग साइलेंट पॉइजन बोलते हैं। मतलब भाई उसका पति तो इतना बड़ा है भाई, वो तो इतनी ज्वेलरी की दुकान है, पहले तो एक ही दुकान थी, अब तो 4 दुकान बन गए उसके। तेरी तो एक ही छोटी सी जो कॉर्नर वाली दुकान है वही है, पहले 40 साल हो गए, 30 साल हो गए। दैट इज कॉल्ड पॉइजन। द साइलेंट पॉइजन इज द कंपैरिजन। कभी कभी लोग अपने साथ कंपेयर करते हैं, कभी कभी हम अपने साथ ही वी डू आवर ओन कंपैरिजन ऑल्सो। बोथ द टाइम्स इट इज रॉन्ग कि हम करना है अब कंपेयरिंग इनकम, कंपेयरिंग कार, लाइफस्टाइल, घर, उसके ज्वेलरी, जो भी रहेगा उसको। फिर सोशल मीडिया सक्सेस। भाई अगर मैं कहीं जाता हूं तो भाई मेरे को कितने लोग इज्जत देते हैं, कितने लोग खड़े हो जाते हैं, कितने लोग आके शेक हैंड करते हैं। दैट इज माई सक्सेस। आज हमारा सक्सेस किससे गिनते हैं हम लोग? भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ काम करता हूं, मेरे पास 2000 फॉलोवर है, 3000 फॉलोवर है, 10,000 फॉलोवर है, तो मेरा वो जो फॉलोवर्स है उस फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, उससे मेरी कीमत या तो बढ़ती है या तो घटती है। Am I right? ये सोशल मीडिया एक हमारे सक्सेस का मापदंड हो गया है। इट इज हाउ वी मेजर आवर सक्सेस, स्टेटस एंड अचीवमेंट। सो कंपैरिजन किल्स पीस फास्टर देन फेलियर। आप मरोगे तो बात नहीं, पर मैं कंपैरिजन करते करते पहले आधा मरा हो जाता हूं, क्योंकि हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। इट्स वेरी गुड कि हम लोग जब एक अच्छे बड़े सक्सेस पर्सन को देखते हैं, वी गेट इंस्पायर्ड, वी गेट मोटिवेटेड। बट कहीं ना कहीं हमको भी ये समझना है कि उसके किस काम से या किस वजह से वो सक्सेस हुआ, वो हम सोचते नहीं। वी जस्ट सी द एंड रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड से। अब द हिडन पेन ऑफ दिस बिजनेसमैन, एनी बिजनेसमैन, आई डोंट से हर एक आदमी को ये प्रॉब्लम रहेगा। देयर विल बी सम ऑफ अस हु वुड हैव मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो रहता है एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, फियर ऑफ फेलियर, इमोशनल सप्रेशन, लोनलीनेस, मेंटल फैटिग। इतने सारे अपने को प्रॉब्लम्स रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई men lose their identity। आदमी आज अपना आइडेंटिटी टोटल खोते जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। लिविंग फॉर अप्रूवल्स। भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, या तो ऑफिस में भी, घर पे, बाहर, सोसाइटी में। वी वांट अदर्स टू जज अस। भाई मैं अच्छा कराना है। When Kiran says yes, अच्छा करा, then I say yes, okay, चलो अच्छा करो। We always wait for some people to approve whatever that we are doing. No self time। आज हमारे पास मैं कितने लोगों को देखता हूं, भाई टाइम नहीं है, है ना? हमारे मीटिंग्स को भी सेम प्रॉब्लम होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई मैं तेरे को पैसा कमाने के लिए बुला रहा हूं, गवाने के लिए नहीं बुला रहा, बट उसके लिए भी टाइम नहीं है उसके पास में। किरण भाई हंस रहे, he has faced n number of people saying time नहीं है। He is one of the biggest businessmen in this whole this thing। 10 सेंटर्स है उनके पास टाइम है। तो वाकई में अगर सक्सेसफुल हो तो आपके पास टाइम रहता है, अगर आप अनसक्सेसफुल हो तो आपके पास कभी भी टाइम नहीं रहता। रिमेंबर दैट वन थिंग फॉर श्योर। नो सेल्फ टाइम, कंटिन्यूअस प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द यंग एज। जो अपने जस्ट आफ्टर एजुकेशन जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनको इनिशियल फेज में 20वें साल में, 22वें साल में, 25वें साल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। एंड फियर ऑफ जजिंग, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। एंड देन व्हाट हैपेंस इज
जो स्ट्रांग भी होता होगा ना, वो अपने आप को एक टाइम के बाद में वीक महसूस करता है. दैट इज व्हाई स्ट्रांग मैन आल्सो ब्रेक साइलेंटली. अब ये तो सारे अपने प्रॉब्लम्स हो गए विच वी आर स्ट्रगलिंग विद, और अदर से नॉट वी बोल नहीं सकते, मेनी ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम्स. तो अब आगे क्या करना है? व्हाट इज द वे अहेड? When business becomes your identity, business is failing, therefore I am failing. Reality, businessman can fail temporarily, but human values don't fail. ये एक बहुत अच्छा इसमें से सीख है कि सबसे पहले आपके वैल्यूज आप लूज मत करो, आपकी आइडेंटिटी आप लूज मत करो. आई नो यू आर इन बैड टाइम, यू आर इन बैड पोजिशन, यू आर इन बैड सिचुएशन, बट क्योंकि मैं बैड सिचुएशन में हूं, बैड पोजीशन में हूं, तो दूध में पानी डाल के बेचूंगा. सिंपल सी बात है. सोने में क्या बोलते हैं, क्या डालते हैं भाई सोने में? कॉपर डाल के बेचूंगा. चांदी में एल्यूमिनियम डाल के बेचूंगा, क्योंकि मेरा बैड टाइम चल रहा है. तो ये पहले सब हमारा काम ये है कि हमारा अगर बुरा वक्त चल रहा है हमारा बिजनेस, तो सबसे पहले चीज इज आपकी जो बिजनेस वैल्यूज है, आपकी जो बिजनेस एथिक्स है, पहले आप वो लूज मत करो जस्ट फॉर गेटिंग सम एक्स्ट्रा बक्स विच विल हेल्प यू टू डू समथिंग इन द. कुछ करंट बिल भरना है तो दूध में पानी डाल के वो पैसे लेके करंट बिल भर जाते हो. डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये वैल्यूज ही आपको आगे लेके जाएगा, आपका क्वालिटी ही आपको आगे लेके जाएगा. वट एवर बिजनेस यू मे बी डूइंग, वट एवर बिजनेस यू मे बी डूइंग, यू शुड हैव दिस ह्यूमन वैल्यूज. बिलीव इन योर सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब गलत टाइम पे हमेशा यही होता है कि वी स्टार्ट फॉरगेटिंग अवर सेल्फ, वी स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मेरे सो निकम्मा, क्योंकि घर वाले भी बोल रहे निकम्मा है, बाहर वाले भी बोल रहे निकम्मा है, सोसाइटी भी बोल रही. तो यू स्टार्ट सेइंग दैट यस I am a person, I am fit for nothing. तो ये एक हमारे को डेफिनेटली एक फीलिंग आ जाता है एक टाइम के बाद में, यस हम निकम्मे हैं, हमको काम दे दो. तो पहले तो आपके वैल्यूज इंटैक्ट करो. दूसरी चीज, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. यू आर नॉट अ लूजर. बस आपका टाइम करो. एक बोलते हैं ना, वो पिक्चर था ऑल इज वेल, तो अपने वो बोलता है हीरो कि भाई अपने दिमाग को या अपने दिल को थोड़े देर के लिए बेवकूफ बनाओ. अपने दिल को थोड़े देर बेवकूफ बनाओ और बोलो कि ऑल इज वेल. अगर मैं बोलते रहूंगा ऑल इज वेल, तो जैसा हमारे विनीत भाई ने बोला कि जब मैं 108 बार बोलूंगा ऑल इज वेल, तो ऑटोमेटिकली ऑल इज वेल हो जाएगा, है कि नहीं? यस, वेरी गुड. तालियां मारो विनीत भाई के लिए. जब मैं 108 बार बोलूंगा कि मेरा आज काम हो जाएगा. अब हम राम नाम लेते हैं, महादेव का नाम लेते हैं और 108 बार बोलते तो काम हो जाता ही नहीं हो रहा. तो वो काम ही डायरेक्टली बोलो कि आज मेरे को बिजनेस आएगा, आज मेरे को बिजनेस आएगा, आज मेरे को बिजनेस आएगा. एंड आई एम वेरी श्योर 108 बार के बाद में आपको बिजनेस. और अगर 108 बार नहीं आया तो मेरे को फोन करो, मैं आपको उसका एक बहुत जबरदस्त क्या बोलते हैं एक सलाह दूंगा, जिससे आपको 100% आ जाएगा. सुनना है? अभी बोल दो और एक बार 108 बार. तो दूसरा मंत्र भी दे दिया आपको. अगर पहली बार से करेक्ट